खबर बांदा जनपद से, जहां बबेरू खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत गोष्ठी, प्रदर्शनी एवं किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को कृषि से आधारित गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू ब्लॉक परिसर का है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किसान कल्याण मिशन अभियान के तहत जागरूक करने के लिए किसान गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज बबेरू खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत एक गोष्ठी, प्रदर्शनी एवं किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बबेरू विधायक चंद्रपाल कुशवाहा एवं विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह रहे। इस कार्यक्रम पर किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत किसान मेले पर लगाई गई प्रदर्शनी का किसान व आए हुए अतिथियों ने जानकारी लिया और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में गतिविधियों व बागवानी आदि के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस किसान कल्याण मिशन किसान मेले पर कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि से संबंधित और किसानों की आय बढ़ाने हेतु विस्तार से जानकारी दी गई है। कृषि से आधारित गतिविधियों, पशुपालन, बागवानी के संबंध में भी महिला व पुरुष किसानों को जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरण किए गए हैं। इस किसान मेले व प्रदर्शनी में महिला किसानों की संख्या ज्यादा दिखी। वही खंड विकास अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी के द्वारा भी इस कार्यक्रम में आए अतिथियों एवं किसानों का आभार प्रकट किया गया। यहाँ पर कार्यक्रम था, आप आए हैं, क्या लोगों को समझाया क्या? देखिए, ये किसान कल्याण मिशन के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन बबेरू ब्लॉक में किया गया था, जिसमें कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। इसमें मैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक में डॉक्टर मंजुल पांडे, जो जैविक फसलों से फसल सुरक्षा से कैसे किया जा सकता है, जिससे कि मानव स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी फसलों को जैविक के रूप में अधिक उत्पादन कैसे लिया जा सके, इसके पर चर्चा की गई है। और किसानों ने क्योंकि बुंदेलखंड ऑलरेडी जैविक भूमि रही है, इसमें पेस्टिसाइड और कीटनाशक का बहुत ही कम प्रयोग होता है, रासायनिकों का प्रयोग किसान बहुत कम करते हैं। इसलिए अगर हम जैविक के ऊपर खेती करना शुरू करते हैं तो हमें अच्छा आमदनी मिल सकती है, उत्पादन भी हमको अधिक मिलेगा, जिससे कि हम अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। जी सर, ब्लॉक में किस प्रकार का कार्यक्रम आज किसानों का किया गया है? किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि सारे विकास खंडों में किसान गोष्ठी, किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए, जिसमें सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की किसानों के लाभ की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में किसान अवगत हो सकें और इसमें जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी किया जा सके। साथ ही साथ कृषि गोष्ठी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, वार्ताकार किसानों को अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र से, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से तमाम वैज्ञानिक जिन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी इसमें दिया है, माननीय विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक जी, साथ ही संगठन के तमाम लोग थे, सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। लगभग 12 डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा यहाँ पर स्टॉल भी लगाया गया। यहाँ पर किसान का कार्यक्रम था, सम्मेलन था, क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने किसान मेला, किसान गोष्ठी ये रखा था, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीणों को आवास देंगे तो उसकी योजना उसे सब लोग इकट्ठा हुए थे। सारे वैज्ञानिक लोग कृषि विश्वविद्यालय से और DD एग्रीकल्चर भी आए हुए थे। उन्होंने सारी कृषियों को जानकारी दिया, किसानी कैसे किया, किसानों का कैसे धुनी हो, इस हमने आज एक गोष्ठी बुलाई गई थी, इसी में हम कार्यक्रम उपस्थित हुए थे। बांदा जनपद के बबेरू क्षेत्र के किसान मंडी समिति में 15 दिनों से धान बेचने को लेकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गोदाम प्रभारी के द्वारा किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है, जिससे परेशान किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है। किसान लगभग 15 दिनों से अपना धान बेचने के लिए धान खरीद केंद्र पर नंबर लगाए पड़े हुए हैं और केंद्र प्रभारी के द्वारा किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा, जिससे किसान परेशान है। वे किसानों ने बताया कि केंद्र प्रभारी के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी गोदाम में जगह नहीं है और न ही बोरे खाली हैं, जिससे अभी धान की खरीदी नहीं हो पाएगी। किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोगों का धान नहीं लिया जा रहा है, बाकी चहेते लोगों का धान खरीदा जा रहा है और हम लोग इस तरह की कड़ाके की ठंड में दिन रात अपने नंबर का इंतजार करते रहते हैं। उसी से परेशान लगभग 2 दर्जन किसान बुंदेलखंड इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष AS नोवानी के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन भेजा है। मौके पर उप जिलाधिकारी के न होने के कारण किसानों ने तहसीलदार विपिन कुमार को ज्ञापन सौंप दिया और जल्द से जल्द किसानों के धान की खरीदारी कराए जाने की मांग की है। बबेरू बांदा से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट।
नाम है आपका? मेरा नाम जुगल किशोर पटेल है। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम आहार से धान बेचने आया था। अच्छा। आज तकरीबन 8 दिन से मंडी पर हम लोग लेटे हैं। वहाँ सैकड़ों किसान लेटा हुआ है हमारे साथ, और किसी किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा। जब केंद्र प्रभारी से बात की जाती है तब वो कहते हैं कि यहाँ बोरा नहीं है, माल गोदाम खाली नहीं है, जब ट्रक आएगा तब माल जाएगा, इसके बाद खरीदा जाएगा। इसी बीच हमारे बुंदेलखंडी साहब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस नोमानी जी को पता चला, और उन लोगों ने हम लोगों की मदद के लिए बांदा से चलकर बबेरू आए, और यहाँ पर तहसीलदार महोदय हमारा ज्ञापन लिया, जिस ज्ञापन में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जिलाधिकारी माध्यम के द्वारा, और तहसीलदार साहब ने हम लोगों को सांत्वना दी है कि आप परेशान न हुए, बहुत जल्द आपकी खरीद करवाई जाएगी। लेकिन महोदय 8 दिन से जो किसान परेशान है, इस तरह की कड़क की ठंड में भूख प्यास से सभी किसान यहाँ लेटा हुआ है। कुछ किसान तो यहाँ तक कि बीमारी की हालत में है। किसान यहाँ रहने के कारण उनकी फसल जो खेत में है वो भी चट हो रही है। पूरी फसल बर्बाद होने के कारण किसान आखिर क्या करेगा इस धान को बेच करके, अगर समय से नहीं बिक्री हो रही। अतः हमारा अनुमोदन है कि इस धान की खरीद को तत्काल प्रभाव से खरीदा जाए, अन्यथा की स्थिति में किसान अग्रिम आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा, रोड जाम करेगा। शुभ नाम आपका? मेरा नाम जुगल किशोर पटेल। आज तकरीबन आप देख रहे हैं कि सैकड़ों ऐसे किसान हैं बबेरू के, जो लोग तकरीबन 15 दिनों से धान खरीद केंद्र पर तकरीबन 15 दिनों से अपना पूरा धान लेकर के ट्रैक्टर किराए पे लेकर के ये लोग वहाँ दिन रात बैठे हुए, लेकिन अभी तक इनका धान किसी भी तरीके से नहीं खरीदा जा रहा है। और जो भी वहाँ के प्रभारी है, धान खरीद केंद्र जो प्रभारी है, वो मनमानी तरीके से जो उनके अपने लोग हैं उनके धान को जल्दी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और टोकन उसी स्टाइल से ये लोग देते हैं, जिसको लेकर के आज तकरीबन सैकड़ों ऐसे किसान हैं जो परेशान हैं। रात दिन यहीं आप देख रहे हैं किस तरीके से इतनी भयंकर ठंडी में होने के बावजूद रात दिन ये लोग अपने धान को लेकर बैठे हुए हैं। और यहाँ तक कि किसानों कि अभी बुआई का समय भी चल रहा है, अब बुआई नहीं हो पा रही है। बुआई कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके खेतों में बुआई हो चुकी है, उसको भी अन्ना जानवर चट कर रहे हैं, जिसको लेकर के आज किसान सैकड़ों किसान आक्रोश में हैं, जिसको लेकर के आज बांदा एसडीएम को आज ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इन लोगों की मांगे हैं कि तत्काल इनकी जो भी धान खरीद जो आज 15 दिनों से ये लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तत्काल प्रभारी द्वारा जो है, जो भी धान केंद्र के जो भी प्रभारी है उनके द्वारा तत्काल धान को खरीदा जाए, ताकि किसान अपने घर तक पहुँच सके और अपने खेत की रखवाली कर सके। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम ए एस नोमानी है, मैं बुंदेलखंड हिसाब सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।